मुबारक हो दोस्तों, जो काम 56 इंच वाले को करना चाहिए था, लाल आंख दिखाना चाहिए था, वो काम इस देश की आवाम, इस देश की जनता कर रही है। इस देश के नागरिक कर रहे हैं, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं भारतीय होने का। क्योंकि वैसे भी देश सुरक्षित हाथों में है। सुरक्षा कितना है, लोग कितने सुरक्षित हैं, देश की जमीनें कितनी सुरक्षित है, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता ले सकते हैं, क्योंकि वो कहते तो हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही ले लीजिए, चाइना ने अगर कुछ किया तो वो उसे लाल आंख दिखाएंगे। 56 इंच की छाती है, 56 इंच वाला हूं, चाय वाला प्रधानमंत्री हूं। लेकिन जब जब चाइना हिमाकत करता है, जब जब चाइना गुस्ताखी करता है, तब 56 इंच वालों की जो सरकार है वो कहाँ होती है, किस तरफ होती है, कोई कह नहीं सकता है। अभी भी वक्त है, चाइना को लाल आंख दिखाया जा सकता है, लेकिन नहीं, टिकटॉक वगैरह बैन करके ये बहुत बड़ा स्टेप ले लिया गया देश के हित के लिए। बाकी आप चाइना के साथ व्यापार कर ही रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस चाइना के साथ हो ही रहे हैं, लेकिन देश की जनता को ये बता दिया है कि टिकटॉक और कुछ ऐप बंद करके हमने देश हित के लिए बहुत कुछ कर लिया है, देश की जनता के लिए बहुत कुछ किया है। अब चलिए आपको बताते हैं लद्दाख से आई हुई खबर को लेकर कि कैसे चीनी सैनिक जो है लद्दाख की जमीन पर कब्जा करने के लिए उतारू हैं, अपनी बुरी नजर बनाए हुए हैं लद्दाख की जमीन पर, और कैसे लद्दाख में चरवाहों को रोकने की कोशिश की गई और उनको जवाब कैसे चरवाहों ने दिया, कैसे चाइना के सैनिकों को जो है वहां से खदेड़ते हुए नजर आए। हालांकि ये काम जो है भारत सरकार का होता है कि भारत सरकार जो है ऐसे लोगों पर नकेल कसे, लेकिन अफसोस की बात है नए भारत में नई नई चीज़ें देखने को मिलती रहती है। तो इन नई चीज़ों को देखिए और आदत डाल लीजिए कि कैसे जो है 56 इंच वाले के राज्य में, उनके शासन में किस तरीके से आम नागरिकों का जो खतरा है वो कैसे सर पर मंडरा रहा है। सोचिए, ये चाइना सैनिक कुछ भी कर सकते थे, मार भी सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये लोग डटकर खड़े रहे हैं। रणविजय सिंह पत्रकार है, वो इस वीडियो को शेयर करते हुए जानकारी साझा कर रहे हैं कि लद्दाख में चीन के सैनिक हमारी ज़मीन पर हमारे चरवाहों को जाने से रोक रहे थे। सोचिए, ज़मीन हमारी, लोग हमारे, और उनको ही रोका जा रहा है चीनी सैनिकों की तरफ से। चरवाहों ने डटकर इसका मुकाबला किया। यही वक्त है, चीन से लाल आंख दिखाकर बात करनी होगी, सख्त संदेश देना होगा। लेकिन कब दिया जाएगा सख्त संदेश ये तो पता नहीं। पहले तो ये मानते ही नहीं है कि हाँ, चीनी सैनिकों ने कई जगहों पर हमारी ज़मीन कब्जा की है। इनका स्टेटमेंट यही रहता, नहीं, ना कोई घुसा था, ना कोई घुसा है, ना कोई घुसेगा। लेकिन ऐसी ऐसी वीडियो सामने आती है जो पोल खोल देती है सरकार की, और फिर सरकार को बचाने के लिए और हम सोते रहे। ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। ये गोदी मीडिया उतर आती है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है, ये सेना की जवानों की जिम्मेदारी होती है, ये होती है, वो होती है। ऐसे ही बचाव करने के लिए ये लोग आ जाते हैं। जहां सरकार पर कोई उंगलियां उठा, कोई सवाल जो है दागे गए, बस देखिए गोदी मीडिया कैसे बचाने के लिए कवच बनकर सामने से प्रस्तुत हो जाती है। सारा तीर हम अपने कलेजे पर लेंगे, लेकिन सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, सरकार को कुछ नहीं बोलने देंगे। सरकार चाहे कुछ भी कर ले, चाहे कितना भी गलत कर ले, लेकिन जवाब वो नहीं देगी। और यही बात है कि आज तक 9.5-10 साल होने को हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। क्योंकि मीडिया अगर चाहे तो सरकार की ईंट से ईंट बजा दे, लेकिन हमारी मीडिया जो है वो ईंट नहीं, सिर्फ अपना बैंक बैलेंस भरने के लिए, चाटुकारिता करने के लिए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए स्टूडियो में बैठकर दिन रात नफरत का खेल, नफरत का जो डोज है वो बांटते हुए नजर आती है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।